बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग एक बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी आईडी, डुप्लीकेट आईडी ऐसे लोगों के द्वारा बनवाई जा रही हैं। और समाज पार्टी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा, दोनों के द्वारा इस प्रकार का एक कार्य हो रहा है। कुछ दलों का एक इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा फर्जी वोटिंग के बलबूते पर, फर्जी आई कार्ड के बलबूते पर चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। प्रशासन को यह निश्चित करना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल पाए। आप लोगों को ये जानकारी क्या बहुत पहले से थी कि आज ही, क्योंकि कल आप चुनाव में जा रहे हैं और ऐसे में आपका ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी वोटिंग सहारनपुर में कल होगी। ये आज ही हमें जानकारी मिली है, हमारे संज्ञान में ये विषय आया है और देवबंद में जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वहां इस प्रकार के फर्जी जो आईडीज हैं और आधार कार्ड हैं वो पुलिस को बरामद भी हुए हैं। तो आप फिर हमें, जब हमने यहाँ के बारे में जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया, तब हमारे संज्ञान में आया कि सहारनपुर में भी कुछ लोगों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य पार्टियों द्वारा, कि इस प्रकार की आईडीज को प्रिंट करके और चुनाव में अवैध रूप से वे लाभ ले सकें। आईडीज उन्हीं लोगों की वे प्रिंट करेंगे जो या तो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी वोटर्स लिस्ट में अभी तक एंट्री है, नाम है, या फिर ऐसे लोगों की जो यहाँ निवास नहीं करते, जो नगर निगम सीमा से बाहर कहीं किसी गांव में या किसी और क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको यहां लाकर उस आईडी का प्रयोग करके उनके द्वारा वोटिंग करवाई जाए, या फिर प्रॉक्सी कोई व्यक्ति उसकी फोटो लगाकर उसके माध्यम से वोटिंग की जाए। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा रचा जा रहा था। राघव जी, आज आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव सहारनपुर आए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर फेयर वोटिंग हुई होती है और फेयर जो मतगणना हुई होती है तो समाजवादी पार्टी आज सत्ता में होता। क्या कहेंगे सर? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो शासन रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर सरकारों को चलाया है, तो कारण यही था कि वे हटे सत्ता से, और कारण यही है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। अभी विषय वो नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ ही घंटों में चुनाव है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, वो सारे जवाब सवाल हो चुके हैं। अब तो विषय ये है कि एक फ्री एंड फेयर चुनाव सहारनपुर में होना चाहिए, संपूर्ण जनपद में, विशेष रूप से हमारे सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में। और यदि कोई भी राजनीतिक दल षड्यंत्र रचता है तो चुनाव आयोग और जिला प्रशासन और पुलिस को इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कोई अभी शिकायत लिखित में किसी अधिकारी को की है? जी, हम तैयार है, हम अभी जानकार हैं। कोई आइडेंटिफाई किया इलाके जहां पर फर्जी मतदान सबसे अधिक हो सकता है, जहां पर आपको आशंका है? हाँ, वो हम सब तैयार करके ले जा रहे हैं प्रशासन के पास, और हम देंगे चुनाव आयोग। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेताओं के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस भेजी जा रही है ताकि मतदान प्रभावित हो सके। बौखलाहट, केवल बौखलाहट है और कुछ नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो ये चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए बौखलाहट में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। देवबंद की घटना आपने भी कही है थोड़ी देर पहले, उसकी बाकायदे सहारनपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर 2 लड़कों को पकड़ा गया है, जो 2 लड़के वहां पर नौकरी करते थे। उन्होंने ये बताया, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे नौकरी करते थे, हमारा काम केवल वहां पर छापने का था, उनको मशीनें से निकालने का था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो वहां का ऑनर है वो अभी भी एब्सकॉन्डेड है, पकड़ा नहीं गया है। और ऐसे में उसने कितने कार्ड बनवाए हैं और कहां शहर में बनवाए हैं, ये सब चीजें अभी मतलब अपने आप में सामने उजागर नहीं हुई है। ऐसे में अगर आपने जो आरोप लगाया है तो आपके आरोप बड़े हो जाते हैं। तो इसको लेकर भी क्या आप निर्वाचन आयोग से करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि भाई हम जीता जागता एक उदाहरण है हमारे सामने जो आज खुलासा हुआ है, जो आप बता रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है और हम इसको बहुत गंभीरता पूर्वक उठाने वाले हैं। अभी जब हम सब जाएंगे, चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर वगैरह हैं उन सबसे हम बात करेंगे, और इसको हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लोकतंत्र का ये एक पर्व है, सबको समान अधिकार है वोट का, और इसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं। हमें पारदर्शिता से फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और वो सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग और जिला प्रशासन का कार्य है। ठीक है, थैंक यू। जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों पर कि वो फर्जी वोटिंग कराने के लिए फर्जी आधार कार्ड और फर्जी जो मतदाता पहचान पत्र उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन ये पार्टी है, कौन ये लोग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ दलों का इतिहास रहा है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, इन्होंने हमेशा मतदान को प्रभावित करने का काम किया।
इन्होंने हमेशा फर्जी वोटिंग करने का काम किया। जब मैं चुनाव पिछले दिनों विधानसभा में का चुनाव लड़ा तब भी मैं कुछ पोलिंग स्टेशनों की विशेष रूप से शिकायत की थी कि उसमें चुनाव वाले दिन मैंने वहीं से शिकायत की थी, वहां पर एक फर्जी मतदान किया जा रहा है। वहां जो हमारे सपोर्टर पहुंचते हैं, वोटर पहुंचते हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इसी प्रकार की कोशिश ये लोग करते रहे हैं, उसी के लिए हमने प्रशासन को आज लिख के दिया और चुनाव आयोग को लिख के दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग अब तो जो गढ़ है, जो डराने धमकाने का आप गढ़ करे, तो उनमें जोर शोर पर भाजपा का नाम चल रहा है, जोर शोर से उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अब तो ये बात कहना कि नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग में एक विश्वास जीत रहा है, लेकिन अभी भी ये लोग जो हमारे सपोर्ट में वहां आ रहे हैं, उनके घर जाते हैं, उनको धमकवाने का काम करते हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से संदेश दे रहे हैं कि चुनाव के बाद आपको देखा जाएगा। मैं प्रशासन से मांग करूंगा ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कल भी प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर ऐसी समुचित व्यवस्था करी जाए जो हमारे सेंसिटिव बूथ रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है कि वहां पर झगड़े हुए हैं, जिन बूथों का इतिहास रहा है कि वहां फर्जी मतदान हुए हैं, प्रशासन को उसमें पूर्ण तैयारी से उन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाया जाना चाहिए, अतिरिक्त जांच कराई जानी चाहिए। आपके विपक्षी जो कह रहे हैं, आप उनको फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, सत्ता की जो पार्टी है वो फर्जी मुकदमे लगा रही है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप? इमरान मसूद की बात। माननीय इमरान मसूद जी ने एक आरोप लगाया कि उनके पीएसी और पुलिस बल भेजा जा रहा है और वो इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम अपने सपोर्टर्स को कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका धरातल से नाता खिसकता जा रहा है, उनका वोटर बहुत ज्यादा खिसक रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की आ रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जिससे लोग इमोशनली उनसे जुड़े। मैं उनसे ये मांग करता हूं, यदि उनके यहाँ पुलिस गई है, पीएससी के ट्रक गए हैं, कोई तोड़फोड़ हुई है, पुलिस के द्वारा की है, कोई सीसीटीवी फुटेज होगा तो मीडिया के सामने उपलब्ध कराएं। आप नगर विधायक हैं, क्या अपील करेंगे नगर की जनता से? मैं नगर की जनता से अपील करूंगा कि आपका महापौर प्रत्याशी एक स्वच्छ छवि का ईमानदार होगा जी। हालांकि देखिए, प्रचार समय खत्म हो गया, आप इस तरह की हाँ, इस चीज को तो आप रहने दें क्योंकि अब प्रचार का समय। लेकिन मैं अपने सहारनपुर नगर निगम के मतदाताओं से अपील करता हूं, राष्ट्र हित में बड़ी सोच समझकर आप ज्यादा से ज्यादा 100% मतदान करें, क्योंकि मतदान एक आपके पास ऐसा अधिकार है जिसके बलबूते पर आप ठीक व्यक्ति को, आपकी सेवा करने वाले व्यक्ति को चुन सकते हैं। आप 100% मतदान करें।